हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को अपने चैनल अस्मित M20 में। तो जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा CFT कैलकुलेशन। CFT मेनली रूप से दोस्तों यूज पड़ता है सिविल इंजीनियर को, ठीक है। या तो आप कोई साइट पे काम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है CFT कैलकुलेशंस वगैरह, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस वगैरह मैं लाऊंगा, तो इसलिए मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों CFT कैलकुलेशन के ऊपर में, ठीक है, कि CFT कैलकुलेशन करते कैसे। तो उसके पहले आपको जानना होगा बैकग्राउंड कि CFT होता क्या है। क्यूबिक फीट टन, ठीक है, कि क्यूबिक फीट टन सिंपली बोला जाए तो दोस्तों इसका मतलब होता है क्यूबिक फीट टन, ठीक है। और उसके जो रिप्रेजेंटेशंस वगैरह होते हैं ना, उसकी भी बातें करूँगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो डिटेल मिलेगी, और इसकी भी एक दूसरे पार्ट में भी मैं बताऊंगा कि CFT से किसी की वजन की कैलकुलेशन कैसे करी जाती है, ठीक है ना। तो इसके अलावा भी एक और मैं पार्ट लाऊंगा, उसमें आपको चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले क्यूबिक फीट टन होता है, यानी कि क्यूबिक यानी क्यूमेक, ठीक है, यानी कि या तो मीटर क्यू आप बोल सकते हो क्यूबिक में, या तो इसका फिर टी का मतलब क्या होता है टन, और एक टन बराबर कितना 1000 kg। आपको ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं जो सबसे पहले दोस्तों आप देखोगे कि हमारा ट्रक, ठीक है, ट्रक इस तरीके का होता है, यानी कि ये देखा जाए तो ये ऊंचाई उसकी, ठीक है दोस्तों, और ये लेंथ में देखा जाए तो, और ये चीज़ें जो है ये बी है, ये लेंथ है, ठीक है ना, और ये यहाँ से लेकर यहाँ की बीच की दूरी होती है दोस्तों वो, और ये की हाइट है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ की जो ये दूरी होती है दोस्तों, अगर इसका 3D व्यू देखा जाए तो 3D में इसको हम इमेजिन कर पाएंगे, ठीक है, कि उसका विड्थ क्या होगा। ये जो है दोस्तों सिंपली h है, ठीक है ना। तो लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट होता है, ठीक है, यानी सिंपल हम क्या करते हैं वॉल्यूम कैलकुलेशन करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे जुड़े रहेंगे दोस्तों और ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और CFT तो मैं आपको बोर्ड में किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो बताता हूँ, बट मैं वीडियो के एंड में आपको रामबाण तरीका बताऊँगा कि किस से आप उस तरीके से मतलब सीधे आप लेंथ ब्रेथ और हाइट की वैल्यू डालो और सीधे आपका डायरेक्टली मिल जाएगा कि CFT क्या है। तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं आपको कि फीट का रिप्रेजेंटेशन होता है एक सिंगल डैश से, ठीक है। अब इंच की रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे दोस्तों तो ये डबल डैश से कराई जाती है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो मैंने कोई एग्जांपल ले लिया है ट्रक नंबर 1 एंड ट्रक नंबर 2, जो कि मार्केट में आपको इजीली देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इस तरीके की गाड़ी का हम CFT कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले जो आता है निकल के दोस्तों 19, 5, 7, 8 और 3, 10। तो आपको ये जानना होगा कि ये चीज़ें है क्या, ठीक है, और ये आई कैसे है। तो ये आता है दोस्तों कि जो हमारा ट्रक आता है वो लोडेड ट्रक होता है, ठीक है, खाली तो आता नहीं है। तो लोडेड ट्रक में क्या करना होता है, सबसे पहले उसको लेवल देना पड़ता है। तो जैसा कि आप लेवलिंग का फोटो देख पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों ये लेवल देना पड़ता है। लेवल देने के बाद क्या होता है, मार्क किया जाता है दोनों साइड में मार्क कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो हुआ लेवल देने के बाद मार्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद अनलोडिंग होती है गाड़ी, ठीक है। जब अनलोडिंग हो जाएगा ना तो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आपके पास पहली बार अगर कोई गाड़ी आई है तो उसके तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सारा कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट अगर गाड़ी कंटिन्यू आपके पास आ ही रही है तो लंबाई एक गाड़ी की दूसरे दिन तो बदल नहीं जाएगी, सेम ही रहना है, ठीक है। तो आप एज ए सेम भी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि उसमें कोई परेशानी की बात है ही नहीं। जो गाड़ी आपके पास कंटिन्यू आ रहा है उसका लेंथ और ब्रेथ तो सेम ही रहना है, बदलेगी तो क्या उसकी ऊंचाई यानी कि उसकी हाइट बदलेगी। ये वाली दोस्तों हाइट बदलेगी, यानी कि जो आप मार्क करोगे ना मार्कर से, या जो आप मार्क करोगे चौक से, वो हाइट को आपको कंसीडर करना है, ठीक है। जब वो हाइट कंसीडर कर लोगे तो इस तरीके से आप लिख पाओगे, यानी कि 19, 5, 7, 8, 3, 10, ठीक है। तो 19 क्या है, 5 क्या है, ये चीज़ आपको क्लियर होना जरूरी है। तो दोस्तों 19 क्या है, 19 फीट में है, 5 इंच में है, ठीक है, 7 फीट में है, 8 इंच में है, 3 फीट में है, 10 इंच में है। तो दोस्तों डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा, या तो 5 इंच को फीट में बदल लिया जाए, 8 इंच को फीट में बदल लिया जाए, 10 फीट को 3 इंच में
उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यानी कि सिंपल वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी क्या कर सकते हैं कि जो फीट है उसको ही इंच में हम क्लियर कर सकते हैं कन्वर्ट, और दूसरा क्या है 7 फीट है उसको भी इंच में कर सकते हैं, और तीसरा क्या है उसको भी फीट में करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम करके आपको हम बताते हैं एक एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद आपको क्या होगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा चीज़ें। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ दोस्तों, एग्जांपल लेता हूँ 20, 5, 7, 5, 4, 5। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना होगा आपको, मैं कर रहा हूँ इंच में कन्वर्ट। ठीक है, इंच में कर रहा हूँ, तो 20 गुने 12 प्लस 5 मल्टीप्लाई 7 गुने 12 प्लस 5, ठीक है, गुने 4 गुने 12 प्लस 5। हमने क्या किया दोस्तों, ये सारी चीज़ें को हमने कन्वर्ट कर लिया इंच के अंदर में। ठीक है, तो अगर जितना 12 यहाँ पे एक मल्टीप्लाई हुआ है, एक यहाँ पे हुआ है, एक यहाँ पे हुआ है, तो डिवाइडेड बाय क्या करना होगा, 12 गुने 12 गुने 12, तीनों के लिए एक एक बार। ठीक है, यही करना पड़ेगा आपको दोस्तों, एक यहाँ के लिए, एक यहाँ के लिए और एक यहाँ के लिए। ठीक है ना, तो जैसा कि आप देख पाएंगे मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। ठीक है, और इसके बाद एक आपके लिए रामबाण तरीका भी बताऊंगा कि कैसे हम वैल्यू डालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मेरे वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे ताकि आपको इजीली कैलकुलेट हो जाए। तो आपको मैं बताऊं 20, सबसे पहले जो भी कैलकुलेटर होगा आपको उसको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो 20 गुने 12 गुने 5, ठीक है, तो 245 आएगा। ठीक है, 245 गुने, ठीक है, 7 गुने 12 प्लस 5, 89 गुने 12 चौका 48, 48 है 2 50 है 3 53। ठीक है, डिवाइडेड बाय 12 गुने 12 गुने 12, ठीक है, 1728। अगर ये तरीके से हम करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 245 गुने 89 गुने 53 डिवाइडेड बाई 1728। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा दोस्तों, 668। बट ये कितना लेंदी प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो इसके लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, जस्ट आप मेरे लिंक आ रहा होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो लिंक पे आप जाएं, सीधे वहाँ पे 3 चीज़ पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेंथ, ब्रेथ और तीसरा हाइट। ये भी रहेगा फीट में, इंच में, फीट में, इंच में। ठीक है, ये तीनों को जैसे ही आप देखेंगे ये वैल्यू डालेंगे, नीचे आएगा कैलकुलेट। ठीक है, कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका CFT आ जाएगा। ठीक है, एकदम रामबाण तरीका और आसान तरीका। पार्ट 2 में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि किस तरीके से CFT के बाद जो ओरिजिनल वेट आएगा उसमें कितना अंतर रहेगा। ठीक है, अभी भी ये CFT लिया है। ठीक है, CFT के बाद आपको करना क्या होता है, सिंपली जो भी वेट आया है, ठीक है, जो वेट आपको कांटे जो करवा लिए हैं उसमें मेंशन है क्लियरली। ठीक है, मान लिया जाए 28 टन है, 28420। ठीक है, 28420 डिवाइडेड बाई 668 कर देंगे तो वो प्रीमाइस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रीमाइस जरूरी नहीं है कि किसी चीज़ का फिक्स प्रीमाइस है। ठीक है, क्योंकि प्रीमाइस डिपेंड करता है दोस्तों कि आपकी CFT की कैलकुलेशन क्या है। बट हाँ, आप अगर एज ए फ्रेशर हैं तो आपकी CFT, अगर मैंने गाड़ी बोला कि 20, 5, 7, 5, 4, 5 अगर इस तरीके से आ रहा है तो उसके लिए दोस्तों एग्रीगेट वगैरह में अगर देख लिया जाए तो वो 41 एंड 42 की CFT रहेगी। ठीक है, और ये मैं आपको पर्टिकुलर वैल्यू नहीं बोल रहा हूँ, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ में या आपका जो है वो इतना ही आया। ठीक है, क्योंकि हो सके इसमें चेंजेस आ सकता है, आपके हाइट में डिपेंड करता है, बट मोस्टली ऐसा होता है। ठीक है ना, और अगर सैंड की हम बात करेंगे तो सैंड में 45, 46, 44 इतना एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, बट वो भी वैरी कर सकता है और डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कर रहे हैं।
तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अपने पार्ट 2 में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि CFT से जो बेट लेके आते हैं और ओरिजिनल जो बेट आता है कांटे करके, उसमें कितने का अंतर रह जाता है। ठीक है ना। तो अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे होंगे तो कृपया करके दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरीके की कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए जो आपको सबसे पहले मिले, और एज ए फ्रेशर आप किस तरीके से साइट पे काम कर सके वो भी आपको अच्छी एक बेटर वे में मिले। तो ओके, धन्यवाद दोस्तों।